गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्जाम। और आज हम आगे करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। कल तक हमने एनालॉजी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन की क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द ऑड ऑप्शन। ठीक है, इसमें से विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। एडमिरल है, ब्रिगेडियर है, कोलोनेल है जिसको हम कर्नल बोलते हैं, और मेजर है। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एडमिरल है, ये जो है ये हमारा क्या होता है, नेवी में आता है, जल सेना होती है। और ये जो तीन है हमारे, ये क्या होते हैं, थल सेना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, इसमें से ऑड है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अगर पेन का रिलेशन पोएट के साथ है तो निडल का रिलेशन मतलब सुई का रिलेशन किसके साथ होगा। 15 सेकेंड का टाइम मैं दे रही हूँ। 15 सेकेंड की टाइम है आपके पास। चलिए आइए देखते हैं कि जैसे पेन का रिलेशन पोएट के साथ है, उसी तरह ये निडल का रिलेशन किसके साथ होगा, टेलर के साथ होगा, मतलब दर्जी के साथ होगा निडल का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये छोड़ दो, ये आप छोड़ दो। अब यहाँ से देखो, फाइंड दी ऑड। इसमें से आपको ऑड बताना है कि कौन अलग है, कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है। यहाँ पे देखिए, ये जो कोहिमा है, ये क्या है, कहाँ पे है, नागालैंड में। ठीक है, वहां का क्या है, कैपिटल है। ईटानगर कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। सेम अगर हम बात करें, शिलोंग कहाँ पे है, मेघालय में है। और मिजोरम एक खुद एक स्टेट है। ठीक है, मिजोरम क्या है, खुद एक स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैन का रिलेशन वॉकिंग के साथ है तो फिश का रिलेशन क्या होगा, मतलब मनुष्य का रिलेशन अगर चल रहा है तो मछली का रिलेशन किससे होगा। अगर मैन का रिलेशन वॉकिंग के साथ है तो फिश का रिलेशन क्या होगा, ईटिंग तो होगा नहीं, रनिंग भी नहीं हो सकता, फ्लाइंग भी नहीं हो सकता, क्या होगा, स्विमिंग, मतलब तैरना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपको और निकालना है। पेट्रोल है, पेट्रोल, कोल, टाइट्स और सॉइल। पेट्रोल, कोयला, ज्वार, ज्वार भाटा और मिट्टी, इसमें से आपको बताने हैं।
चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि देखिए पेट्रोल, कोल और टाइट्स की अगर हम बात करें तो जो ये तीन है ये हमारा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। क्या है हमारा? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना इसको, आपने जीके जीएस में भी ये चीजें पढ़ा होगा कि ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। बट अगर वहीं पे अगर हम सॉइल की बात करें तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सॉइल से, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये क्या है? ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, लखनऊ का रिलेशन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथ है, सेम रांची का रिलेशन किसके साथ होगा? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह लखनऊ का रिलेशन, लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की राजधानी है। उसी तरह रांची कहाँ की राजधानी होगी? झारखंड की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह कंगारू ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है तो जिराफ कहाँ से रिलेटेड है? यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है? देखकर बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कंगारू जो है वो क्या है? नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। क्या है ये? नेशनल एनिमल है, मतलब राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। उसी तरह जो जिराफ है वो राष्ट्रीय पशु होता है किसका? अफ्रीका का होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वर्ड यहाँ से आपको निकालने हैं, ऑड वर्ड निकालने हैं आपको। मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, एसएमएस है और लेटर है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये एसएमएस है ये क्या होता है हमारा? ये जो होता है ये हम मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से भेजते हैं, मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और लेटर की बात करें तो ये क्या होता है? ये कैसे होता है? डाकघर, जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है उसके थ्रू जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें उस इसके थ्रू होती है। और एसएमएस हम किसके थ्रू भेजते हैं? मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। The relation between words and sentences is the same as in which pair? जिस तरह शब्द और वाक्य का जो रिलेशन है उस संबंध, वही संबंध किस जोड़ी में है? ठीक है, जैसे कि हम शब्दों, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, सेम आपको वही करना है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह से देखो हम बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह बहुत सारे लेटर्स को मिला के क्या करते हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स कोई मतलब नहीं है, फ्लाई एंड हाई, प्रोज एंड सेंटेंसेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जिस तरह हम बहुत सारे शब्द को मिला करके एक वाक्य बनाते हैं, सेम उसी तरह हम बहुत सारे अक्षर को मिला करके एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि फाइंड द वर्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास। इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, काउंसलिंग, सजेशन। निम्नलिखित में से चार शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। निर्देश, सलाह, परामर्श और सुझाव। यहाँ पे आइए हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जैसे आप कोई पेपर देने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है और वो आपको मानना ही पड़ता है, आप कुछ भी करो वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट एडवाइस क्या हो रहा है कि एडवाइस, मान लो आपने किसी ने आपसे कुछ एडवाइस मांगी, आप उसको कुछ बता रहे हो कि हाँ तू ऐसा कर या तू ऐसा कर, तो इट डिपेंड्स ऑन हिम या हर कि वो उस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे। काउंसलिंग है, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग भी कर लेते हैं, मतलब बहुत लोग काउंसल करते हैं कि मान लो बच्चों अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा वो परेशान है किसी भी चीज को लेकर के, तो ये भी डिपेंड है कि वो उस चीज में आगे सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, उन पे डिपेंड है। सजेशन भी, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो ये तीन चीज क्या होती है, ये तीन चीज ऐसी है कि वो सामने वाला इंसान जो है वो उस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा, ये इस पे डिपेंड करता है। बट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना ही करना है, इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना ही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब निर्देश, इंस्ट्रक्शन हिंदी में निर्देश, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि if truthfulness and artificiality are two words of a question pair, then what will be the second word of the answer pair whose first word is expert। यहाँ पे देखिए, यदि सत्यता और बनावटीपन एक दो वर्ड है, दो शब्द है, तो अगर दूसरा शब्द जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है, तो उसका दूसरा शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जो ट्रूथफुलनेस है, सत्यता है, उसका अपोजिट वर्ड है आर्टिफिशियलिटी, मतलब बनावटीपन। सेम जो एक्सपर्ट होगा उसका विलोम क्या हो जाएगा, बिगनर, मतलब नव सीखिया, जो नया नया सीख रहा हो किसी भी चीज को, तो बिगनर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखिए बच्चों की, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी कांस्टेबल एग्जाम के, तो आप इसको प्लीज करो, यहाँ पे करो। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रिकॉर्डेड करो, लाइव सेशन अटेंड कर पा रहे हो तो लाइव सेशन करो, बट करो जरूर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इससे आप ये पता कर पाते हो कि हाँ कैसे पैटर्न्स आएंगे आगे भी एग्जाम्स में, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि जितने भी पेयर्स हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग आर ऑल पेयर्स एक्सेप्ट वन, ईच ऑफ विच हैज टू वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर, फाइंड अ डिफरेंट पेयर। इसमें से आपको डिफरेंट पेयर निकालने हैं, ठीक है। इसमें से क्या है कि दो पेयर आपस में संबंधित है, लेकिन एक अलग भी है, वो चीज आपको चीजें निकालनी है।
यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्ड्स है हमारे प्योर एंड राइट, शुद्ध व सही, पेन एंड पेन, पीड़ा व दर्द, हैप्पी एंड हैप्पी, प्रश्न प्रसन्न और सुखी, ट्रबल एंड रिलीफ। तो देखो ये जो वर्ड्स है तीन, ये सेम भाव वाले ही है, मतलब सेम मीनिंग आ रहा है इनका, प्योर एंड राइट, सही हो, पीड़ा या दर्द, प्रसन्न या सुखी, ये सारे सेम वर्ड्स वाले, सेम सेम शब्द वाले ये वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग सेम होती है। बट ट्रबल और रिलीफ, परेशानी व राहत, ये क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उल्लू को कैसे वो रिलेटेड है, ऑल जो है, ऑल हमारा ये रिलेटेड है फ्लाइंग से, उसी तरह लैम्स हमारा किससे रिलेटेड है, ये बताना है हमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरह आउल का रिलेशन फ्लाइंग के साथ है, तो लैम्स का रिलेशन किसके साथ होगा, अकर तो नहीं होगा, फ्लाई भी नहीं होगा, मतलब उड़ना भी नहीं होगा, छिपना भी नहीं होगा, क्या होगा, क्रीड़ा करना मतलब प्ले। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे देखें तो ये जो तीन है, ये तीन क्या होती है, हमारी फीमेल होती है, बट जो ये ऑक्स होता है ये क्या होता है, मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट देखिए। रैट, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड, चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली, ये है ऑप्शन में, और इसमें आपको बताने हैं कि करेक्ट ऐसे वर्ड है जो सिमिलर नहीं है, उस वर्ड को आपको बताना है। यहाँ पे देखिए जैसे रैट है, रैट क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग वंस। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं तो पहले ये अंडे देते हैं और फिर अंडे में से बच्चे निकलते हैं। तो जो रैट है ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। चूज दी वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू दी अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, जैस्मिन, मैंगो, लोटस एंड रोज। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो जैस्मिन है, लोटस है एंड रोज है, ये क्या होते हैं, फूल होते हैं, मतलब फ्लावर्स होते हैं ये हमारे, ठीक है। और अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो क्या होता है, हमारा फ्रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, चूज दी वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी एंड मैरीगोल्ड। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ठीक है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है और गेंदा है। पहले क्वेश्चन की तरह भी है ये, बिल्कुल आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और चेरी है, ये क्या होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं। लेकिन जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, ये हमारा फ्लावर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड, ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मोनोग्राफ। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे ग्राफ, बार ग्राफ और ये हिस्टोग्राम जो है ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। मैथ्स में पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग आते हैं, डेटा हैंडलिंग या ग्राफ्स की जो चैप्टर्स होती है उसमें। बट जो मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ एक तरह की मैं क्या बताऊं आपको, एक तरह का सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू स्टेज से, मतलब जितने भी ये हैं सारे हैं, इनसे ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। रेस्ट ऑल, इंग्लिश में इसको ऐसे करो, रेस्ट। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन जो है, ये तीनों हमारे किस में आते हैं, पॉलीगन्स में आते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स में आते हैं, हम ये मैथ्स में पढ़ते हैं, बेसिक्स में पढ़ते हैं, क्लास 5th में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं। बट एंगल क्या होता है, अलग होती है, जो कोण होता है ये बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो जो रेस्ट है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से कौन से ऐसे है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सिटिंग हो गया, क्राइंग हो गया, स्टैंडिंग अप हो गया और स्लीपिंग हो गया। यहाँ पे देखिए कि जो सिटिंग है, बैठना, रोना या खड़ा होना, इसमें हमें सोने का काम नहीं हो कर रहा, हम कुछ सोने का काम नहीं कर रहे। बट स्लीपिंग ये बिल्कुल अलग हो गया, सोना।
यहाँ पे देखिए जैसे टंगस्टन है, इसका सेम रिलेशनशिप फिलामेंट के साथ है, तो गोल्ड की रिलेशन किसके साथ होगी ये आपको बताना है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह टंगस्टन जो होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो ज्वेलरी किससे बनी होती है, आभूषण गोल्ड से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, कीबोर्ड, ठीक है, ये सारे इसमें से आपको जो अलग है, भिन्न है, उनको बताना है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे जो ये माउथ ऑर्गन, सोनाटा एंड इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो सामान जो बोलते हैं वो होता है, बट जो कीबोर्ड है ये क्या होता है, कंप्यूटर का होता है, जो एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, three of the following four are alike in a certain way and hence form a group which is one that belongs to that group. इसमें से चार एक दृष्टि से समान है, अंतः उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से अलग है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये कब है, चेक, पपी, ये सारे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। शावक, चूजा और पिल्ला ये बच्चा होता है। लेकिन जो सुअर, पिग होता है, ये क्या होता है, ये हमारा जानवर होता है, जो बड़े जानवर होता है उसको बोलते हैं। और ये जो और सारे ये उनके बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। गैरेज, एयरपोर्ट, बोटिंग हाट, ग्रोव। चलिए ये यहाँ पे देखते हैं, जैसे गैरेज है, तो यहाँ पे अगर हम देखें गैरेज, क्या गैरेज, एयरपोर्ट और बोटिंग घाट क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाहन, ऐसे गाड़ियां लगी होती हैं। बट ग्रुव क्या हो गया, उपवन हमारा क्या हो गया, उपवन में क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप। हॉर्स, टाइगर, लायन और चीता। घोड़ा, बाघ, शेर और चीता, इसमें से आपको और बताना है। आइए देखते हैं यहाँ पे, जो हॉर्स है, टाइगर, लायन और चीता, ये क्या होते हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी होता है। लेकिन जो हॉर्स होता है वो हमारा क्या होता है, हर्बीवोरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन एंड वॉट। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रेशर, वोल्ट, वोल्ट्स, न्यूटन और वॉट है, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे यूनिट्स होते हैं। फिजिक्स में बढ़ते हो गए ये चीजें। और जो हमारा प्रेशर होता है ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। और ये क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं कि और भी जितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनकी यूनिट्स होती हैं। तो प्रेशर क्या हो गया हमारा, इससे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एग्रीकल्चर हैज द सेम रिलेशन टू मॉनसून एज मार्केट। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर का सेम रिलेशन मॉनसून के साथ होता है, तो मार्केट का रिलेशन किसके साथ होगा, खेती का मॉनसून से वही संबंध है जो बाजार का है, मांग, मूल्य, छूट और अर्थव्यवस्था। ये है आपके क्वेश्चन। देखिए 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का रिलेशन मानसून के साथ होता है कि मानसून अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर फसल भी अच्छी होती है। उसी तरह जो मार्केट है हमारा, उसमें क्या होता है, डिमांड, डिमांड पे डिपेंड होता है हमारा मार्केट की। डिमांड ज्यादा है या कम है, आपने भी पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि डिमांड ज्यादा होता है क्या कम होता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि द सर्कल हैज द सेम रिलेशन टू द आर्क एज द हाउस डैश फ्रॉम। ठीक है, वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे है, ये आपको बताना है। चलिए ये देखते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और सॉरी ये सर्कल नहीं बना, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का आर्क है ए बी सी। ये सर्कल का क्या हो जाएगा, आर्क। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं बना के, तो ये ऐसा होगा ए बी सी। ठीक है, उसी तरह अगर सर्कल का रिलेशन आर्क के साथ है, तो हाउस का रिलेशन किसके साथ होगा, दरवाजे के साथ होगा, डोर्स के साथ ही होगा। ठीक है, किसके साथ होगा, डोर्स के साथ होगा। एक ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज, बैट्स, हेन, डक्स एंड ऑस्ट्रिच। उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग है, चमगादड़, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्ग। बहुत इजी है ये तो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा बैट्स, हेन और सॉरी हेन, डक और ऑस्ट्रिच है, ये क्या होता है, एग्स देते हैं। क्या देते हैं, ये एग्स देते हैं। लेकिन बैट जो होता है वो किसको देता है, यंग वंस को, यंग वंस का बर्थ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 रिस्पॉन्सेज। कैट, डॉग, क्रोकोडाइल और फॉक्स। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ और लोमड़ी। उस शब्द का चयन करें जो तीनों से विकल्पों से अलग है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा कैट, डॉग और फॉक्स है, आप देखो ये दौड़ते भी है, ठीक है, बट क्रोकोडाइल दौड़ता नहीं है, ये क्या होता है, ये क्रॉल करता है, ठीक है। और अगर हम ऐसे भी देते तो ये तीनों क्या होते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, बट क्रोकोडाइल क्या होते हैं, यंग वंस नहीं, ये एक्स के फॉर्म में देते हैं, फिर उससे हैज्ड होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, to whom is calf related to cow in the same way as calf is related to। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे लार्वा होगा, ठीक है, लार्वा ऐसा है। चलो अब बताओ। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि जिस तरह काऊ, जो काऊ के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो लार्वा किसका होता है, इंसेक्ट का होता है, कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके होते हैं। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू, जो और भी है उससे रिलेटेड क्यों नहीं है, यहाँ पे एक आपका नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है एक, छोड़ो ये क्वेश्चन रहने दो। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट। देखते हैं इसको, जैसे रीयूज, रिसाइकलिंग, रिनोवेशन एक वर्ड है, बट मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन होता है किसी चीज को कम करना होता है, मिटिगेशन न्यूनीकरण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोमेटो, पीज, पोटैटो, गोभी, मटर, टमाटर, आलू। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा कैबेज मतलब गोभी, मटर और टमाटर होता है, ये क्या होता है, ये सॉइल के ऊपर होते हैं, मिट्टी के ऊपर होते हैं, लेकिन जो पोटैटो होता है, आलू होता है, ये सॉइल के नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कल भी हम क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन करेंगे, कल कल नहीं, कल तो संडे है, परसों मंडे को जो पूरा सेशन होगा वो क्लासिफिकेशन का होगा, और उसके बाद फिर हम रेस्ट और सारे चैप्टर्स करेंगे, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।